नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। मनोज भाई, एक साल का कार्यकाल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जितना बड़ा सम्मेलन आपने भोपाल में आज करा था। एक साल के कार्यकाल में कोई भी जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधा अंकुरित होता है, फलता फूलता है, फल देने लायक जब होता है तब तक के लिए उसे समय लगता है। लेकिन ये मेरे पूरे संघ के पदाधिकारी साथियों की, जितने भी सदस्य साथियों की इतनी मेहनत है कि हम शासन से मांगे भी पूरी करवा रहे हैं और अपने संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। लगातार विभाग स्तर पे तो हमारे संगठन द्वारा समस्याओं का निराकरण हो रहा है, लेकिन हमें प्रदेश स्तर पर जो पूरे प्रदेश के हमारे शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक हैं उनको प्रभावित कर सके, ऐसी मांगों का सरकार से निराकरण करवाना है, जिसमें कार्यभारित प्रथा है, वाहन चालकों की भर्ती है, मानदेय है जो 1 माह का अतिरिक्त मानदेय आदि समस्याएं, जो 12 सूत्रीय मांगे हैं, वो 12 सूत्रियों का मांगों का ज्ञापन आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी को सौंपा है। उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी मांगे जाएंगी और हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि उन मांगों के ऊपर सरकार यथाशीघ्र कुछ ना कुछ निर्णय करेगी और हमारी मांगों का निराकरण करेगी। आपके नेतृत्व में जो 1 साल में आपने पूरे संगठन को मान्यता दिलवाई है, उससे कितनी समस्याओं पर निर्भर हुआ है? नहीं, अभी एक तरीके से जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि संगठन जो हमारा है, मैंने आपसे कहा कि एक अंकुरित पौधा लगाया था। हम पे ये आक्षेप भी लगाया हमारे कुछ साथियों ने, कर्मचारियों का हित छोड़ के कुछ और काम करने लगते हैं कुछ संगठन। केवल कर्मचारी संगठन का एक ही हित होना चाहिए, केवल कर्मचारी हित में कार्य करना, लेकिन वो अपने ही कर्मचारियों की टांगें खींचना, मरोड़ना, इस कारण जो फूट डली हुई हमारे कर्मचारी वर्गों में, इसी कारण आज ये हो रहा है कि शासन से हम अब किसी भी स्तर की जो अन्य संगठन है वो भी मांगे पूरी नहीं करवा पा रहे हैं और भी संगठन मांगे नहीं पूरी करवा पा रहे हैं। हमें एकता दिखानी पड़ेगी। हमने कभी किसी पे आक्षेप नहीं लगाया, हमने संगठन का विस्तार भी किया और हमारे कर्मचारी साथियों के कार्य भी किए, आगे भी निरंतर करेंगे। अब शासन स्तर पे हमने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है और ये इन मांगों पर अगर निराकरण या समय सीमा में कुछ नहीं आता तो फिर आगामी बैठक में इसके ऊपर निर्णय भी लिया जाएगा कि हम आगे में कौन सा कदम उठाएं। ठीक मिला आपको तो कैसे आभार व्यक्त करेंगे कर्मचारियों को? ये हमारे वाहन चालक साथी, कर्मचारी साथियों का स्नेह सम्मान है उनका, जो मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके उन्होंने ये भार मुझे दिया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी कर्मचारियों के हित के काम करूंगा और जो भी समस्याएं कर्मचारियों की आएंगी वो शासन तक। अभी तक जो समस्याएं थी उनमें से कितना फॉलोअप हो चुका है? अभी तक समस्याएं हमारी छोटे मोटे विभागों की समस्याएं थी तो वो तो संपूर्ण तरीके से हमारी पूरी हो गई। विभागों के अंदर हमारी चिट्ठियाँ लगती रहती हैं और उनके निरंतर हमारे पास जवाब भी आते रहते हैं और छोटे मोटे 1-1, 2-2 कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं उनका तो समाधान सब हो ही रहा है। 3 साल के कार्यकाल में आपका जो यहाँ पर अनुभव रहा है और आपने जितने यहाँ पे कर्मचारियों के हित के लिए काम करे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे आगे और क्या आपकी रणनीति रहेगी इनके लिए? ये अभी हमारे संगठन को बने हुए 1 साल पूरा हुआ है। अभी हमारा प्रथम स्थापना दिवस है और इस 1 साल के अनुभव में हमने काफ़ी हद तक शासकीय विभागों के अंदर अपने अध्यक्षों को बनाया है और काम भी सारे विभागों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। उन सारी समस्याओं को हमने पूरा कराया है। हमारे सारे कर्मचारी साथी हम सबसे खुश हैं। अपना एजेंडा क्या है? अपने कितने लोगों, कितनी समस्याओं का एजेंडा अभी तक आपने जो बनाया था कि पूर्ण हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र है जो हम आदरणीय शर्मा जी के द्वारा शासन तक पहुंचा रहे हैं और उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, कार्यभारित प्रथा समाप्त की जाए और कार्यभारित प्रथा समाप्त करने के बाद हमें वाहन चालक की भर्ती में जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको समाप्त किया जाए। शासन टैक्सी प्रथा बंद करे और शासन से हमारा बार हम पहले भी अनुरोध कर चुके हैं कि शासकीय वाहनें खरीदी जाएं और शासकीय वाहनें खरीदने के बाद शासन से पोस्टें भी, वैसे तो विभागों में बहुत पोस्टें पड़ी हुई, लेकिन शासन के नियम अनुसार जो है वो अभी तक प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी वजह से कि वाहन चालकों की भर्ती पे रोक लगी हुई। हम चाहते हैं वो भर्ती चालू हो और फिर से वाहन चालकों की नियुक्ति हो ताकि आगे हमारा संपर्क बढ़ता रहे, बढ़े।